दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके साथ बहुत ही तालमेल बैठाकर चल रही आम आदमी पार्टी अब जिस तरह से एक के बाद एक घोषणा कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा कुछ आगे शायद नहीं चल पाएगा। क्यों? वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तरन तारण में रैली हुई, उसमें ये कहा कि दिल्ली के लोग ये ठान चुके हैं कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। इसका मतलब ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जब तक अभी तक ये बात चल रही थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। इससे पहले शनिवार को वो कह चुके हैं कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 10 से 15 दिन में वो अपने उम्मीदवार उतार देंगे और ये दावा किया कि सभी 13 सीटें पंजाब की आम आदमी पार्टी जीतेगी। साथ में चंडीगढ़ के ऊपर भी दावा किया कि वो भी हम ही जीतेंगे। यानी इस पर भी कांग्रेस का दावा जो है वो खारिज कर रहे हैं। तालमेल की कोई बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले असम में 3 लोकसभा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से उतारी चुकी है। गुजरात के भरूच में अपने कैंडिडेट का ऐलान वो कर ही चुकी है। तो अब अगर दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन में होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा करके कांग्रेस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि राजनीति में कहा जाता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जब असम की 3 लोकसभा सीटों की घोषणा की गई थी, तब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से बात करते करते हम थक गए हैं और केवल बात ही नहीं करनी है, चुनाव भी लड़ना है। तो इसलिए हम जो है चुनाव अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को गुजरात, गोवा और हरियाणा, इन 3 राज्यों में अपने कैंडिडेट्स तय करने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई हुई है। तो ये भी हो सकता है कि ये प्रेशर टैक्सेस हों, मतलब दबाव डालने की एक कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही हो, क्योंकि ये नाराज़गी आम आदमी पार्टी में ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस से वो काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। पिछले साल जून के महीने में पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हो गई थी। अब 8वें महीने में इंडिया गठबंधन आ गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी दबाव डालने की कोशिश कांग्रेस पे कर रही हो, लेकिन ये केवल दबाव नहीं है, क्योंकि असम में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी घोषित कर ही चुकी है। और पंजाब में भी खुल के ये अरविंद केजरीवाल ने कह ही दिया है कि सभी सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। तो पूरी तरह से तो नहीं, एक तरह से हो सकता है कि कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश हो, लेकिन एक तरफ जो कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी वो भी अनाउंस कर रही है, और दूसरी तरफ अब सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कुछ बातचीत होगी, कुछ सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी ताकि इंडिया गठबंधन कुछ आगे बढ़ पाए, या फिर अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं होती है तो फिर वही होगा जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में भी सभी 7 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं, पंजाब की भी सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो दावा तो खैर वो पब्लिक बताएगी कि जीतेगा कौन, लेकिन लड़ने का जो फैसला है वो तो पार्टियां खुद ही करती हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, और ख़ासतौर से मंगलवार को भी काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है, जब आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी गोवा, गुजरात और हरियाणा के लिए उसके उम्मीदवारों को तय करने के लिए। तरन तारण पंजाब से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।